नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गणेश उत्सव के चलते हुए शहर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे भगवान गणेश के दरबार। घोड़ा चौराहे से महाराजा वेंकटरमन की तलवार गायब। नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पशुपालक को बंधक बनाकर 11 बकरियों की लूट। और एम्बुलेंस ड्राइवरों के आपसी विवाद के चलते प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पर, मरीजों की बढ़ी मुसीबतें। खबरें विस्तार से। घोड़ा चौराहा स्थित महाराजा वेंकटरमन की मूर्ति से तलवार चोरी करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। चोरों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब ऐतिहासिक धरोहरों पर उनकी कुदृष्टि पड़ चुकी है। स्थानीय नागरिक दिनेश डिगवानी ने मीडिया को सूचित किया और बताया कि जब उसने देखा तो ऐसा लगा कि महाराजा वेंकटरमन की तलवार टूटी हुई है। आपको बता दें कि यह मूर्ति पूरी तरह से अष्ट धातु की बताई जाती है। संभवतः इसीलिए इस तलवार की चोरी की गई। कुछ साल पहले म्यूजियम से कुछ मूर्तियों और जरूरी सामानों की चोरी की गई थी, जिसमें पुजारी की हत्या भी कर दी गई थी। बाद में उत्तर प्रदेश से उसकी बरामदगी की गई थी। संभव है इस मामले में भी किसी बड़े गिरोह का हाथ हो, लेकिन इतने व्यस्त जगह से इतनी ऊंचाई से मूर्ति की तलवार तोड़कर ले जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं लगता। मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में हमने प्रत्यक्षदर्शी दिनेश डिगवानी और नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी सुखेंद्र सिंह से बात की। देखे तो कि भाई यहाँ से तलवार टूटी टाइप की दिखी, तो हमने सबसे पूछा, बोले वो तलवार तो थी लेकिन टूटी थी। तो हमने बोला पट्टा भी ढीला टाइप लग रहा है। तो वही हमने सबसे पूछा, बोले भाई ये लगता है चोरी वोरी हुई है। अब हम बोले हमको इतनी जानकारी तो है नहीं इतनी ज़्यादा। मैंने नहीं दी भैया, हम खुद ही घबरा गए। बोले भाई पहले मीडिया को बता दें या नगर निगम कर्मचारियों को बता दें, तभी उसके बाद हम आगे बढ़ें। क्या नाम है? मैं दिनेश डिगवानी। हम गए थे, वहीं पता चला कि स्टेज चौराहे में घोड़े की वो हो गई है, चोरी हुई है। तो भी हम लोग देखने आए थे, उसकी तलवार कटी हुई है और उसके जो वो लगी थी लगाम, उसको भी खींचने की लगता है कोशिश किया गया है। और पता नहीं कैसे ये लोग चढ़े हैं, बगैर सीढ़ी के इसमें चढ़ना संभव नहीं है। अभी कई लोग रहे होंगे, ऐसा स्पष्ट होता है। तो पहले इसकी एक शिला पट्टिका भी चोरी हो चुकी है, जिसकी शिकायत हो चुकी है। क्या इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम नहीं है? अब सुरक्षा व्यवस्था ये क्योंकि हाइट में ये बना था, बाकी ये ग्रिल उल यहाँ लगी हुई है, बाकी अलग से स्पेशल कोई सुरक्षा व्यवस्था तो नहीं है। इसकी शिकायत किसके तरफ से की जाएगी? थाने में की गई है? ये जानकारी मिली है कि नहीं आपको? नहीं, ये हम लोगों को भी कोई जानकारी नहीं मिली। ये शासकीय संपत्ति है, ये जो है वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी गई है कि ऐसा कुछ हुआ है। तलवार तोड़ने का क्या कारण होगा? काहे कि बहुमूल्य है या काहे की? दरअसल ये बहुत पुरानी चीज़ है और ये बहुमूल्य होगी अवश्य। इसलिए पुराने जो ये स्टैचू वगैरह बनते थे सब अष्टधातु के बनते थे, ऐसा लोगों को कहना है। तो ये कीमती जरूर होगी और पुरानी धरोहर है ये। और ये वेंकटरमन जी की स्टैचू है। ये बहुत ये राजाओं के ज़माने की है और इसमें हर साल दशहरे में यहाँ जो है तो इसको माल्यार्पण होता है, पूजा होता है। इसके बाद चल समारोह यहाँ आके रुकते हैं, सब माल्यार्पण करते हैं। इसके बाद चल समारोह आगे जाता है और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कुछ अलग से। क्या नाम है आपका? सुखेंद्र चतुर्वेदी। किस पद पे है? हम इस समय नगर निगम में हैं, अतिक्रमण प्रभारी हैं। अमैया के राजा के नाम से प्रसिद्ध भगवान गणेश के दरबार पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस बार सभी त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। गणेश उत्सव के चलते पूरे शहर में झांकियां सजाई गई हैं, जिसमें भक्तगण पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। विभिन्न जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। भजन मंडलियां पहुंचकर भगवत भजन में डूबी हुई हैं। सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में देखा जा रहा है, जो भगवान गणेश के दर्शन कर मस्ती में डूबे हुए हैं। ऐसे में राजनेता कहां पीछे रहते। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपने दल बल के साथ अमैया के राजा के नाम से प्रसिद्ध भगवान गणेश के दरबार पहुंचे और आशीर्वाद लिया। जाने में कोई संकोच नहीं है। अजमेर शरीफ में सबसे ज्यादा जाने वालों की संख्या आपको जानकर काफी हमारी हिम्मत की है। अरे हमने अपना इंतजाम करके वहाँ पर रख दिया तो उसके खिलाफ हलवाजारी होगी। तो इससे ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा हमला हम सकते हैं। इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी आस्था को, हमारे इस हमारी पूजा पाठ की पद्धति है, इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। और हम इतना मजबूत रहेंगे, ये हमारे भगवान हमको मजबूती प्रदान करने के लिए हैं।
इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और जिस तरह से हम समापन करते हैं आज तक कोई कुछ नहीं कर सका उसी तरह, क्योंकि आप लोग बार बार दिखते। श्री गणेश उत्सव के दौरान महाराष्ट्र मंडल रीवा ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। महाराष्ट्र मंडल रीवा के तत्वाधान में गणेशोत्सव के तीसरे दिवस पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का संदेश देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संयोजक पर्यावरण संरक्षक गतिविधि के माननीय राकेश जैन ने मंडल में सदस्यों को संबोधित किया। माननीय राकेश जी का स्वागत परंपरागत रूप से महाराष्ट्र मंडल रीवा के अध्यक्ष विनोद भट्ट ने किया। तत्पश्चात बच्चों के खेल का आयोजन दर्शना बाकड़े के संयोजन में किया गया। विभिन्न विधाओं में 4 खेल 1 मिनट में संपन्न कराए गए, जिसमें रूपा दीक्षित, अवंतिका दीक्षित, अनिमेश सोमण व संस्था के सचिव मोहित पुरोणिक ने सहयोग किया। खेल प्रतियोगिता में बुजुर्गों ने भी सहभागिता की। पूरा जल जमीन में भेजना, भूजल स्तर ऊंचा होना चाहिए, इसके कारण नहीं होता है तो कितने संकट होते हैं हम सब समझते हैं। हम लोगों को शायद अनुमान नहीं होगा, हम तो पानी की दृष्टि से बड़े समृद्ध क्षेत्र में हैं, पर राजस्थान के उन लोगों का विचार करो जो कई कई किलोमीटर चलकर और माताएं बहनें कई कई घड़े रखकर पानी लेकर आती हैं, कैसा बड़ा संकट है। तो पानी को हम बना नहीं सकते, पानी को बचा सकते। और एक तीसरा विषय आपके सामने छोटा सा और रखना है। एक बहुत बड़ा संकट 30-40 साल से हमारे इस देश के अंदर बहुत प्रभावी भूमिका रख रहा है, और वो है पॉलीथीन का उपयोग हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है। पहले हमारे बड़े लोग घर से सामान लेने जाते थे तो घर से कपड़े का थैला लेकर जाते थे और उसमें ही सारा सामान लेकर आते थे। आजकल क्या हो गया है, हाथ हिलाते हुए जाते हैं और उधर से पॉलीथीन में सामान लेकर आते हैं। परिणाम वो पॉलीथीन कूड़ेदान पे जाती है और वो सभी शहरों के गांव के बाहर आप देखेंगे बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे। कितने बड़े संकट। चलो चलो 1 2 3 स्टार्ट। आदि 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 नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वा गांव के एक घर पर पशुपालक को कैद कर 11 बकरियां चोरी कर ली गई। रीवा जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पूर्वा नामक गांव में बीती रात 4 पहिया वाहन मिनी ट्रक में आए अज्ञात बदमाशों ने पशुपालक सुदामा प्रजापति पुत्र पंचम प्रजापति की 11 नग बकरियां घर का ताला तोड़कर चुरा ले गए। पीड़ित पशुपालक ने बताया कि 4 पहिया वाहन से आए बदमाशों ने बकरियां चोरी किए जाने की जानकारी हो गई, लेकिन जब घर से बाहर निकलने का प्रयास किया तो सभी दरवाजों में बाहर से कुंडियां लगा दी गई थी, जिससे बाहर नहीं निकल पाए। घर के अंदर से ही हल्ला गुहार मचाया। इस दौरान आसपास के लोग दौड़े, तब तक 11 नग बकरियां 4 पहिया वाहन में लोड कर बदमाश निकल गए। पीड़ित की मां ने तो देर रात ही नई गढ़ी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसे शेरी बदबदानी तो जब शेरी बदबदानी तो हम कहन के देखी कुछ सकान छेरियर में का, तो जब झाँकन तो मार्शल एक थे खड़ी दिखाने ही थे। तो जब मार्शल खड़ी दिखान तो हमका ई डाउट भक छेरी के लागल। हाँ तो जब केबरा खोल करन अब तरह से झाँकन तो वो फिर सकरी बंद रहे खुलबे न करे, तो वहाँ हल्ला मचान भीतर से। तो एक आदमी होकई अगनई से हल्ला मचान, एक आदमी बाहर से यहीं केबरा के तरह से। तो कुछ आदमी फिर सुनिन तो आए तो केबरा खोली न तने में फिर निकल गई। 4 पहिया मार्शल गाड़ी में कई नग बकरी अपना कला दी रही है। वो बड़ा मॉडल मार्शल आए
यहाँ सबके है ये नहीं। ठीक है, यूटिलिटी गाड़ी रही हुई, लेकिन कतनी बकरी अपना के चुरा ले गए? हमार बकरी 11 चुरा ले। 11 ना अपना के घर में अपना भीतरे सोबत रहन और बहिरे सो में सकरी चढ़ा देने रहे हुकुम। हाँ, तो मानो कुल मिला के अपना का अपने के घर में बंद कर देने बंद कर दे। और अपना के जहाँ बकरीन का बाड़ा रहा घर आया है हुकुम। तो बाहर से ताला बंद रहा वो में। हाँ, तो ओका टोरी नहीं ताला तोड़ के 11 नग बकरी निकाल लेंगे। छाट बड़ी बड़ी बकरी तो लगभग कितने के नुकसान अपना के भाई हुई? होगा हमार अब नुकसान मान ले के 50-55 हजार के सब है। रीवा के प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स के आपसी विवाद के चलते रीवा शहर के एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। इस संबंध में जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि संदीप मिश्रा नाम का एक ड्राइवर है जो लगभग 1.5 साल से एम्बुलेंस चला रहा था, लेकिन उसकी गतिविधियां आपराधिक थी। खून की दलाली से लेकर चोरी जैसे गंभीर आरोप उस पर दर्ज हैं। इस संबंध में एम्बुलेंस ड्राइवर लाला भाई ने बताया कि संदीप जब गलत काम करता तो सभी ने उसका विरोध किया और एक बार तो खून की दलाली के पैसे लेकर भाग गया था जो उसे किसी महिला से मिले थे, जिसकी शिकायत स्थानीय चौकी में दर्ज कराई गई थी। बाद में उसे अमैया थाने में बंद भी किया गया, लेकिन कोर्ट से उसकी जमानत करा ली गई थी। उसके बाद से ही उसे यहां आने से मना कर दिया, लेकिन अब उसका भाई जो खुद को हमदिया हॉस्पिटल का डॉक्टर बताता है, फोन लगाकर धमकियां देता है और परेशान करता है। क्या कहा एम्बुलेंस ड्राइवर लाला ने, आप खुद सुनिए। हम लोग मांग इसलिए ये मांग में हड़ताल कर लिए हैं कि जो हमारे बीच में एक ड्राइवर रहता था वो हम लोग को करीब 1.5 साल से गाड़ी चलाया। गाड़ी चलाते के समय वो उसको वार्ड में एक काठे गलत काम किया। वो गलत काम ये किया कि एक गरीब लोग तो यहाँ आते हैं और परेशानी हालत में लोग आते हैं हॉस्पिटल में, तो वो एक को खून की ज़रूरत था, वो सयानी कोई औरत थी, ये दलाल के जरिए से ये इन लोग इसको पैसा लेके उसको 5,000-6,000 जो भी बात किए हों तो लेके भाग गए ये लोग। हम लोग को जानकारी मिला तो ये लोग को पकड़वा दिए गए। इनको पकड़वा के हॉस्पिटल चौकी में इनको पहुँचाया गया। हॉस्पिटल चौकी से या मैया थाना पहुँच गए। फिर इनका लोग के वहाँ समझौता हुआ, उसका जिसका पैसा लेके भागे उसको पैसा वापस किए। हम लोग कहें कि जब इतना ही अपराधी है कि कहीं किसी का मोबाइल जा रहा है, कहीं किसी के ये मरीजों आने से वो बात कर लेगा कि हम तुमको एम्बुलेंस दिला देंगे तो उसका दलाली करेगा, खून की दलाली करेगा। तो हम लोग कहे ऐसा कि आज तक हम लोग 35-40 साल हो गए हॉस्पिटल में सेवा करते, कोई गलत काम हम लोग नहीं किए, भले गलत वालों को हम लोग पकड़वा दिए हैं। ये कौन है जिसका नाम आपने? ये संदीप मिश्रा है। ये क्या है? ये बताएं ना आपके ब्लड की दलाली ये कर ले, एम्बुलेंस के मरीजों वाले और बॉडी वालों से तय करके ये दलाली कर ले, ये मतलब इसका हर काम गलत था। इसलिए हम लोग इसकी यहाँ से हटा दिए कि हम लोग हमको बीच में नहीं रहेंगे, नहीं हम लोग सारे एम्बुलेंस वाले तेरे पीछे बदलाव। हाँ, उसका भाई गाली दिया, भोपाल में रहता, हमीदिया हॉस्पिटल में डॉक्टर है। वो कह रहा है कि हम डॉक्टर हैं हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में। तो हमारे छोटा भतीज को वो फ़ोन लगा के वो वहाँ से गाली धमकी देने लगा वो कि अगर तो हमारे भाई को कुछ कहोगे या हमारी गाड़ी वहाँ नहीं चलने दोगे तो हम तुम्हारी माँ कर देंगे। यानी हर तरह से गाली बकने लगा कि वो बताने लायक नहीं है गाली, जौन में गाली दिया। वो आप लोगों ने अमैया थाने में की है क्या? अमैया थाना हम लोग गए थे तो सीवा गरवाल साहब से मुलाकात नहीं हुआ तो हम लोग चले आए। फिर यहाँ ये कल हॉस्पिटल अधिकारी को हम लोग यहाँ सूचना दे दिए हैं, लिखत भी दे दिए हैं, गार्ड में ऑफिस में भी दे दिए हैं, चौकी में भी दे दिए हैं कि ये अपराधी टाइप के है या ऐसे ऐसे ये लोग परिवार लोग हम लोग को धमकी देते हैं। ये यहाँ कहता हम जबरदस्ती गाड़ी चलाएंगे, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाला भाई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सरस्वती शिशु विद्यालय निराला नगर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। केशव सेवा भारती संस्थान और विश्व आयुर्वेद परिषद के संयुक्त तत्वाधान में निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर देवेश सारस्वत ने किया। आयोजकों ने बताया कि इस शिविर में सुबह 8:30 बजे से देर शाम तक लगातार एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों पद्धतियों से मरीजों का परीक्षण किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गईं। शिविर में 550 से अधिक लोगों के आने का अनुमान बताया गया है। इस संबंध में आयोजकों ने बताया कि इस शिविर के अलावा प्रत्येक रविवार केशव सेवा भारती संस्थान में सुबह और शाम दोनों समय निःशुल्क शिविर लगाया जाता है, जो रविवार को लगता है, जिसका लाभ मरीज ले सकते हैं। शिविर के संबंध में हमने आयोजक मंडल से बात की। ये केशव सेवा भारती रीवा और नेशनल मेडिकल्स ऑर्गेनाइजेशन रीवा के तत्वावधान में बृहत और बहु विशेषज्ञता चिकित्सा सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग सभी विधाओं के वरिष्ठ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं। मूल रूप से ये एक योजना है जिसमें हम प्रयत्न है कि हमारा जितनी सेवा बस्तियाँ हमारी हैं उनमें सब में हम एक नियमित रूप से कम माह में एक बार इस तरह का शिविर आयोजित करें, ताकि हम साल भर में लगभग सभी बस्तियों में चिकित्सा सेवा शिविर का आयोजन कर सकें। इसी कड़ी में इसका एक हमारा जो एक नियमित रूप से संचालित रविवार के दिन निःशुल्क एक चिकित्सा सेवा जो सेवा भारती का कार्यालय है अपने केशव धाम रेलवे स्टेशन, रेलवे मोड़ के पास, वहाँ पे रविवार को भी नियमित रूप से निःशुल्क सेवा की जाती है। और फील्ड में हम महीने में एक बार ऐसा प्रयास रहता है कि हम बस्तियों में जहाँ पे चिकित्सा सेवाओं की भी कमी है वहाँ पे हम सेवाएं प्रदान कर सकें। आज सरस्वती स्कूल निराला नगर में जो ये शिविर का आयोजन किया गया है, एक केशव सेवा भारती के तत्वाधान में किया गया है। इसमें सहयोगी संस्था है अपने नेशनल मेडिकल्स ऑर्गेनाइजेशन के स्वयंसेवी डॉक्टर्स हैं। इसमें चारुदत्त जी और राजेश सिंह जी की प्रमुख भूमिका है। तो ये केशव सेवा भारती जो ट्रस्ट है अपना, उसके माध्यम से ये शिविर के आयोजन किए जाते हैं। इसके पहले भी अपन ने कई शिविर आयोजित किए हैं और उसमें सभी एलोपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टर आए हुए हैं। और ये एक पंजीकृत संस्था है, इसका पंजीयन क्रमांक 3939 12 अगस्त 2002 को हुआ है। तब से ये संस्था समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा के लिए ये काम कर रही है। इसके अंतर्गत महिलाओं को जागृत करना, उनके पढ़ाई शिक्षा आदि की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण और शिविरों के माध्यम से पीड़ित गरीबों को, सेवा बस्तियों को और जन सामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इसमें मुख्य भूमिका रहती है अपने एलोपैथी के जो संयोजक हैं, उसमें चारुदत्त 40 गांवकर सर है और राजेश सिंह जी मुख्य रूप से हैं। इस शिविर का उद्घाटन 8:30 बजे माननीय देवेश सारस्वत जी, डीन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा ने किया था। इस शिविर में निःशुल्क देख और परीक्षण होता है और दवाएं भी जो उपलब्ध है स्थानीय तौर से, वो दवाएं भी उनको दी जाती है। तो इन शिविरों में लगभग औसतन अगर लगाया जाए, कभी कम या ज़्यादा आते हैं तो 500-550 के आसपास लोग आ ही जाते हैं। तो इस तरह से ये शिविर समाज सेवा के लिए ये किया जाता है। कहाँ डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर ये श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय से आते हैं, वो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्वयंसेवी चिकित्सक है। और आयुर्वेद महाविद्यालय है जो, तो उसमें कुलशेष जी प्रिंसिपल हैं, वो भी आते हैं। और उनकी टीम यशवंत तिवारी है, लोकेश जी है, राजेश जी मिश्रा है और ऐसे कई डॉक्टर अपने यहाँ आते हैं। तो दोनों प्रकार की चिकित्सा पद्धति से यहाँ इलाज होता है। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को, माह में प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल एलोपैथी के चिकित्सक आते हैं केशव धाम रीवा में, जो पडरा में है। तो उसमें आपके 8:30 से लगभग 12:30 तक प्रातःकाल उनकी चिकित्सा होती है और सुबह शाम टाइम में
आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आते हैं, तो उसमें 2-2 डॉक्टर प्रातः सुबह रहते हैं और वहाँ सेवा करते हैं। लगभग वहाँ 150-200 आदमी वहाँ भी आ जाते हैं। मैं राम बिहारी शर्मा, केशव सेवा भारती के सचिव का दायित्व है मेरे ऊपर। मेरे अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतनाम सिंह जी। तो ये इसमें आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।